कटरीना कैफ बॉलीवुड की सबसे मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक हैं, लेकिन उनका बॉलीवुड सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2003 में बी ग्रेड फिल्म बूम से की थी। इस फिल्म में कटरीना ने काफी बोल्ड सीन दिए, जो उस समय काफी चर्चा में रहे। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन कटरीना ने हार नहीं मानी और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती रहीं। अब जानते हैं कटरीना कैफ के लव अफेयर्स के बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम आता है सलमान खान का। कटरीना कैफ और सलमान खान का रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित लव अफेयर्स में से एक रहा है। दोनों की मुलाकात तब हुई जब कटरीना ने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की थी और संघर्ष कर रही थीं। उस समय सलमान खान पहले से ही एक सुपरस्टार थे। सलमान ने कटरीना की काफी मदद की और उन्हें बॉलीवुड में पैर जमाने का मौका भी दिया। सलमान और कटरीना ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें मैंने प्यार क्यों किया, पार्टनर और एक था टाइगर जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और उनके अफेयर की खबरें मीडिया में आने लगीं। सलमान ने हमेशा कटरीना को सपोर्ट किया और उनके करियर को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई। हालांकि कुछ सालों बाद दोनों के बीच दूरियां आने लगीं और उनका रिश्ता खत्म हो गया। ऐसा कहा जाता है कि कटरीना ने रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप के कारण सलमान से दूरी बना ली थी, लेकिन इसके बावजूद सलमान और कटरीना के बीच प्रोफेशनल रिश्ते बने रहे और दोनों ने टाइगर जिंदा है और भारत जैसी फिल्मों में साथ काम किया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है विजय माल्या का। कटरीना कैफ और विजय माल्या के बीच लव अफेयर की कोई ठोस खबरें या पुष्टि नहीं रही हैं। हालांकि मीडिया में यह चर्चा जरूर थी कि विजय माल्या की एक पार्टी के दौरान कटरीना कैफ को लॉन्च करने में मदद की गई थी। दरअसल कटरीना का करियर जब शुरू हो रहा था, तब वे किंगफिशर कैलेंडर के लिए एक मॉडल के रूप में सामने आई थीं, जो विजय माल्या की कंपनी का हिस्सा था। इस कैलेंडर शूट ने कटरीना को एक नई पहचान दी और वे सुर्खियों में आईं। इसी दौरान ऐसी अफवाहें उड़ीं कि विजय माल्या और कटरीना के बीच करीबी रिश्ते हैं, लेकिन इन खबरों की कभी पुष्टि नहीं हुई और न ही दोनों ने इस पर कोई टिप्पणी की। कटरीना ने अपना करियर सफलतापूर्वक बॉलीवुड में स्थापित किया और विजय माल्या के साथ जुड़ी ये अफवाहें समय के साथ फीकी पड़ गईं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अक्षय कुमार का। कटरीना कैफ और अक्षय कुमार की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक रही है। दोनों ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, सिंह इज किंग, दे दना दन और वेलकम जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों की सफलता के कारण उनकी जोड़ी दर्शकों के बीच काफी पसंद की गई और उनकी केमिस्ट्री को खूब सराहा गया। अक्षय और कटरीना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के कारण ऐसी अफवाहें उड़ीं कि दोनों के बीच वास्तविक जीवन में भी कुछ चल रहा है, लेकिन इन अफवाहों की कभी पुष्टि नहीं हुई और न ही दोनों ने कभी अपने रिश्ते को लेकर कोई बयान दिया। असल में जब अक्षय और कटरीना साथ काम कर रहे थे, तब अक्षय पहले से ही ट्विंकल खन्ना के साथ शादीशुदा थे। अक्षय और ट्विंकल का रिश्ता काफी मजबूत माना जाता है और उन्होंने कभी कटरीना के साथ जुड़ी इन अफवाहों को गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी ओर कटरीना ने भी इन खबरों को हमेशा नजरअंदाज किया और इस बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। इस तरह कटरीना कैफ और अक्षय कुमार के बीच लव अफेयर की बातें केवल मीडिया में अफवाहों तक ही सीमित रहीं। दोनों ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से अलग रखा और अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का मनोरंजन किया। इस लिस्ट में अगला नाम है गुलशन ग्रोवर का। कटरीना कैफ और गुलशन ग्रोवर के बीच किसी लव अफेयर की खबरों की पुष्टि कभी नहीं हुई है, लेकिन उनके नाम एक विवादित घटना जरूर जुड़ी हुई है। यह घटना 2003 की फिल्म बूम से जुड़ी है, जो कटरीना की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में कटरीना और गुलशन ग्रोवर के बीच एक बोल्ड सीन फिल्माया गया था, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। इस सीन के बारे में कहा जाता है कि इसे शूट करने से पहले गुलशन ग्रोवर और कटरीना कैफ ने प्रैक्टिस की थी और यह प्रैक्टिस सीन कैमरे पर कैद हो गया था। बाद में यह वीडियो मीडिया में लीक हो गया, जिससे काफी विवाद हुआ। इस घटना के बाद ऐसी अफवाहें भी उड़ीं कि गुलशन ग्रोवर और कटरीना के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन यह महज अटकलें थीं। दोनों ने इन अफवाहों पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और यह मामला समय के साथ ठंडा पड़ गया।
फिल्म बूम की रिलीज के बाद कटरीना ने अपनी इमेज को बदलते हुए मुख्यधारा की फिल्मों में काम करना शुरू किया और बॉलीवुड में एक सफल करियर बनाया। वहीं गुलशन ग्रोवर ने भी इस घटना के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। इसलिए कटरीना और गुलशन ग्रोवर के बीच अफेयर की बातें सिर्फ विवाद और गॉसिप तक ही सीमित रहीं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रणबीर कपूर का। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर का लव अफेयर बॉलीवुड के सबसे चर्चित और चर्चाओं में रहने वाले रिश्तों में से एक था। दोनों की मुलाकात 2009 में फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग के दौरान हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ीं और जल्द ही उनके अफेयर की खबरें मीडिया में आने लगीं। हालांकि शुरुआत में कटरीना और रणबीर ने अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश की और इस बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। उस समय रणबीर का दीपिका पादुकोण के साथ ब्रेकअप हो चुका था और कटरीना भी सलमान खान के साथ रिश्ते में नहीं थीं। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते की खबरें पुख्ता होती गईं, खासकर जब दोनों को एक साथ छुट्टियां मनाते हुए देखा गया। 2013 में स्पेन में छुट्टियों की उनकी कुछ तस्वीरें लीक हो गई थीं, जिससे यह साफ हो गया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कटरीना और रणबीर का रिश्ता कुछ सालों तक चला और इस दौरान उन्होंने एक साथ राजनीति और जग्गा जासूस जैसी फिल्मों में भी काम किया। दोनों एक दूसरे के परिवारों से भी मिल चुके थे और ऐसी खबरें थीं कि वे शादी के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन 2016 के आसपास उनके रिश्ते में दरार आने लगी और अचानक ही उनके ब्रेकअप की खबरें मीडिया में आ गईं। ब्रेकअप के बाद दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन रणबीर ने एक इंटरव्यू में इतना जरूर कहा था कि यह उनके लिए बहुत मुश्किल समय था। वहीं कटरीना ने भी अपने इंटरव्यूज में बताया कि ब्रेकअप से उबरने के लिए उन्हें काफी वक्त लगा, लेकिन उन्होंने अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा और खुद को संभाला। ब्रेकअप के बावजूद दोनों ने अपने प्रोफेशनलिज्म का उदाहरण देते हुए जग्गा जासूस की शूटिंग पूरी की। यह साफ है कि कटरीना और रणबीर का रिश्ता जितना खूबसूरत था, उतना ही दर्दनाक भी साबित हुआ। इस अफेयर ने न सिर्फ मीडिया बल्कि फैंस के बीच भी काफी हलचल मचाई थी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ऋतिक रोशन का। कटरीना कैफ और ऋतिक रोशन दोनों ने पहली बार 2011 में फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में साथ काम किया। इस फिल्म में उनके किरदारों के बीच जो रोमांटिक और खूबसूरत केमिस्ट्री दिखाई गई, उसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद कटरीना और ऋतिक ने 2014 में फिल्म बैंग बैंग में साथ काम किया। इस फिल्म में उनके बीच कुछ इंटेंस रोमांटिक सीन थे, जिनकी वजह से अफवाहें उठीं कि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन ये अफवाहें कभी सच्चाई में नहीं बदलीं। आतिक उस समय अपनी पत्नी सुजैन खान से अलग हो चुके थे, इसलिए मीडिया ने कटरीना और ऋतिक के बीच अफेयर की अटकलें लगानी शुरू कर दीं। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की। उन्होंने इन अफवाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और इसे महज अफवाहें कहा। कटरीना और ऋतिक ने अपने प्रोफेशनलिज्म का परिचय देते हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा। वे दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त बने रहे और अपने अफेयर की खबरों को लेकर कभी किसी विवाद में नहीं फंसे। आज भी कटरीना और ऋतिक एक दूसरे के प्रति बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार रखते हैं और अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं। इस तरह कटरीना कैफ और ऋतिक रोशन के बीच लव अफेयर की बातें केवल अफवाहें साबित हुईं और उनके बीच का रिश्ता सिर्फ एक अच्छी प्रोफेशनल केमिस्ट्री तक ही सीमित रहा। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सिद्धार्थ मल्होत्रा का। कटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच किसी लव अफेयर की पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन उनके बीच कुछ समय के लिए अफवाहें जरूर उड़ी थीं। यह सब तब शुरू हुआ जब दोनों ने 2016 में फिल्म बार बार देखो में एक साथ काम किया। फिल्म में उनकी केमिस्ट्री और रोमांटिक सीन को दर्शकों ने खूब पसंद किया, जिससे उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी चर्चा में आ गई। फिल्म की शूटिंग और प्रमोशन के दौरान कटरीना और सिद्धार्थ को कई मौकों पर एक साथ देखा गया। उनकी दोस्ती और करीबी बॉन्डिंग को देखकर मीडिया में उनके अफेयर की अफवाहें उड़ीं, लेकिन यह सब महज गॉसिप तक ही सीमित रहा। दोनों ने इन अफवाहों पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और हमेशा यही कहा कि वे अच्छे दोस्त हैं। फिल्म बार बार देखो के प्रमोशन के दौरान भी उन्होंने अपनी केमिस्ट्री को लेकर चल रही बातों को हल्के फुल्के अंदाज में टाल दिया। कटरीना और सिद्धार्थ ने इस अफेयर की अफवाहों को प्रोफेशनल तरीके से संभाला और इससे उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा।
आज भी दोनों के बीच अच्छे प्रोफेशनल और दोस्ताना रिश्ते हैं। इस तरह कटरीना और सिद्धार्थ का कथित लव अफेयर महज मीडिया की कल्पना तक ही सीमित रहा और इसका कोई ठोस आधार कभी नहीं मिला। इस लिस्ट में अगला नाम आता है विक्की कौशल का। कटरीना कैफ और विक्की कौशल का रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित और रोमांचक लव अफेयर्स में से एक है। दोनों की मुलाकात 2018 में एक फिल्म के प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी, लेकिन उस समय उन्होंने अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से नहीं स्वीकारा। उनकी नजदीकियों की खबरें तब सुर्खियों में आईं जब 2019 में दोनों एक दूसरे के साथ दिखाई दिए। इसके बाद दोनों ने एक साथ कई समारोहों में भाग लिया और सोशल मीडिया पर भी अपनी तस्वीरें साझा कीं। मीडिया में उनके अफेयर की खबरें तेजी से फैलीं, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की। कटरीना और विक्की ने 2021 में शादी करने का निर्णय लिया और 9 दिसंबर 2021 को उन्होंने राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित सिक्स सेंस फोर्ट बड़वारा में एक भव्य समारोह में शादी की। उनकी शादी में परिवार के करीबी सदस्य और कुछ दोस्तों ने ही हिस्सा लिया, जिससे यह एक प्राइवेट और इंटीमेट इवेंट बना। शादी के बाद कटरीना और विक्की ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक दूसरे के साथ की तस्वीरें साझा कीं, जिससे उनके फैंस ने इस जोड़ी को बहुत पसंद किया। कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी ने मीडिया और फैंस के बीच खुशी की लहर फैला दी और दोनों को बधाई देने के लिए शुभकामनाओं का तांता लगा। आज कटरीना कैफ और विक्की कौशल का रिश्ता मजबूत और खुशहाल है। वे एक दूसरे के करियर को सपोर्ट करते हैं और अक्सर एक साथ समय बिताते हुए नजर आते हैं। उनका रिश्ता एक खूबसूरत प्रेम कहानी की मिसाल बन गया है, जिसने उन्हें एक दूसरे के प्रति और भी करीब ला दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद।